हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो MySQL और पाइथन का कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी आपको मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और उसके बाद ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वीडियो में करना क्या है हमें, जैसे यहाँ पर मैं MySQL ओपन करता हूं तो ये MySQL का वर्कबेंच ओपन करेंगे। हम वर्कबेंच पर थोड़ा काम करना इजी होता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर वर्कबेंच को ओपन कर रहा हूँ। तो ये वर्कबेंच ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप का जो यूजर है वो रूट है, तो इस पर क्लिक करिएगा, आपको पासवर्ड डालना होता है और फिर इस तरीके से लॉग्ड इन हो जाएंगे। तो मैंने पहले से कुछ कमांड्स लिख रखे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 100 डेटाबेसेस चलाता हूँ। ये देखिए 100 डेटाबेसेस ऐसे आपको लिखना होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे चलाएंगे। तो चलाएंगे तो जो भी डेटाबेसेस बने हुए हैं उन सारे के नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। उनमें से एक डेटाबेस है हमारा स्कूल। देखिए ये जो डेटाबेस है स्कूल वाला, ये पहले से बनाया है हमने, तो इसको हमने यूज किया है। तो यहाँ पे यूज पे जाके और फिर इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे रन हो जाएगा। तो ये ग्रीन सिंबल बन के आ जाएगा, ऐसे देख रहे हैं। तो ये रन हो गया और रन होने के बाद आप जब इसे सेलेक्ट करेंगे तो टेबल्स भी हमें देखनी होगी कि कौन कौन सी इसमें बनी हुई है। स्कूल नाम का तो डेटाबेस है, टेबल्स इसके अंदर कौन कौन सी बनी हुई है। तो देखिए इसमें कोई भी टेबल अब नहीं बनी हुई है, पहले बनी हुई थी जिसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है अगर हम कमांड भी चलाएं तो एरर ही आएगा, ठीक है। कैसा एरर आएगा, रेड में आ जाएगा। अब कैसा आएगा, यहाँ पे देखिए ये एक बार पहले का चलाया भी है हमने, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा एरर आया हुआ है। तो ऐसा ही एरर आएगा। मैं आपको चला के भी अभी दिखाता हूँ। स्टूडेंट टी नाम का जो टेबल है इसको हम सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से। तो इसमें देखा आपने, इसमें कोई टेबल बनी नहीं हुई है, तो इस वजह से यहां पर जो है ये ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको टेबल बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद, ठीक है, टेबल बनाने के बाद क्या करना है, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। पूरा ये एक अब जैसे स्कूल नाम का डेटाबेस है, ये पहले से बना हुआ है, लेकिन ये डेटाबेस अगर नहीं बना होता और आपको बनाना पड़ता तो क्या लिखना पड़ता, आपको लिखना पड़ता क्रिएट, ठीक है, और क्या लिखना पड़ता है, डेटाबेस। ऐसे लिखना पड़ता क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस लिखना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज कीजिए शॉप, SHOP, तो ये शॉप दे दिया नाम और ये डेटाबेस को नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करके और इस तरीके से रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्रिएट, अब ये ग्रीन सिग्नल आ गया ना, तो यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि ये डेटाबेस हमारा बन गया। अब आप जब शो डेटाबेसेस करेंगे तो उसमें शॉप नाम का भी डेटाबेस दिखेगा। तो इसमें देखिए कहीं शॉप नाम का डेटाबेस दिख रहा है आपको, नीचे देखिए यहाँ पर आएगा शॉप नाम का भी डेटाबेस आएगा। देखिए ये रहा शॉप नाम का डेटाबेस, ये वाला देख रहे हैं, ये अभी हमने बनाया। एक शॉप डी पहले से था लेकिन हमने किस नाम से बना दिया, शॉप नाम से। तो अगर बनाना होगा तो ऐसे बना सकते हैं। इसी को लेता हूं, ठीक है, एक बार फिर मैं दिखाता हूं। इस तरीके से सेलेक्ट करिएगा और यहां से रन करवा दीजिएगा। तो ग्रीन बन गया ये, और यहां पर हमने स्कूल के डेटाबेस को यूज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट लिखना है। क्रिएट एक कमांड है जिससे कि हम टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो क्रिएट टेबल लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। और क्रिएट टेबल लिख करके क्या करना है, जैसे क्रिएट टेबल लिखेंगे तो फिर हमें आगे जो है टेबल का नाम देना होता है, किस नाम से हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम स्टूडेंट के नाम से टेबल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट टेबल टी कर देते हैं। तो स्टूडेंट टी के अंदर रिकॉर्ड कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रोल अंडरस्कोर नंबर, एनओ कर दिया है। अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा, गैप देंगे तो आपका काम नहीं होगा और एरर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंट डेटा टाइप ले लिया है और यहाँ पर इसे बना दिया है प्राइमरी की। क्या बना दिया है, प्राइमरी की। प्राइमरी की यानी कि एक यूनिक की होती है और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज कतई अलाउड नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास 12 के लिए और BCA के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप वाइज बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर ये प्राइमरी की तो हमने इसे बना दिया, लेकिन इसमें वैल्यूज डाल दी जाए कि इसे नल भी रखा जा सकता है। नल यानी कि आप उसे खाली छोड़ सकते हैं कि नहीं। तो प्राइमरी की बना दिया है तो उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो हम यहां पे कह देंगे नॉट नल, ठीक है। इंट प्राइमरी की नॉट नल कर दिया और इसके बाद कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। तो ये यहां पे स्टूडेंट्स के नेम आएंगे और इसका जो डेटा टाइप होगा यहां पे मैं रख लेता हूं कैर। आप वैरकैर भी रख सकते हैं, वैरकैर ही रख लिया है। साइज इसकी 20 रख देते हैं और मान लीजिए कि और कोई इसमें वैल्यू आपको डालनी नहीं है तो बस इतना ही करके आपको इसको बंद करना है और यहां से टर्मिनेशन के लिए ये सेमीकोलन लगा देना है। देखिए सेमीकोलन लगा दिया है आपने। अब इसी तरीके से आप भी करिएगा जैसे मैं कर रहा हूं और यहां पर अब इसको सेलेक्ट करके यहां से चलाइएगा। तो चलाइएगा तो अगर आपका सब कुछ सही है तो यहां देखिए ग्रीन में आ गया है और 0 रो अफेक्टेड आ जाएगा। नीचे आ रहा है ना,
जीरो रो अफेक्टेड, अगर एरर होगा तो ये ऐसे रेड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जीरो रो अफेक्टेड आ जाने का मतलब है कि ये हमारी टेबल बन गई है, ठीक है। तो अब बन गई है तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें डाली गई हैं, ठीक है। अब खाली टेबल बन जाने से तो होगा नहीं, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी तो चाहिए होंगे। तो यहां पर अब क्या करेंगे, लिखेंगे इंसर्ट कमांड, ठीक है। इंसर्ट कमांड हम लिखने जा रहे हैं, तो यहां लिखा इंसर्ट, फिर यहां लिखिएगा इनटू, क्या लिखना है, इनटू, इंसर्ट इनटू। किसमें इंसर्ट कराएंगे, तो हमारे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है, STUDENT। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। फील्ड नेम कौन कौन से थे, इसे कहेंगे फील्ड नेम। देखिए ये रोल नंबर है ना, ये पहला फील्ड नेम है, और नेम ऑफ, दो ही फील्ड है, ठीक है। इजी वे में सिखाने के लिए दो ही फील्ड लिया हमने। तो टेबल का नाम तो स्टूडेंट टी है, तो टी भी यहां पे दे देते हैं, और फिर यहां पे लिखते हैं रोल नंबर, तो यहां लिख देंगे ROLL रोल, और अंडरस्कोर लगाइएगा और यहां लिखिएगा नंबर, ठीक है। फिर कॉमा लगाइएगा, और कॉमा लगा करके क्या करना है, कॉमा लगा करके यहां पे लिखना है नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है, STUDENTS। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट को क्लोज करिएगा, और क्लोज करके एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहां पर ध्यान से समझिएगा, एंटर करने के बाद यहां पर आपको देना है वैल्यूज, क्या देना है, वैल्यूज, ऐसे दे दीजिएगा वैल्यूज, और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। अब मान लीजिए रोल नंबर 1 है, तो 1 दे दिया, यहां पे कॉमा दे दीजिएगा। और चूंकि रोल नंबर जो है एक नंबर डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप है, इंट यानी इंटीजर डेटा टाइप है, यहां पे देख भी सकते हैं हमने इंटीजर लिया है। तो इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, केवल प्लस और माइनस वाली वैल्यूज आती है, ठीक है। तो इसमें फ्लोट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो और रोल नंबर तो फ्लोट में होता भी नहीं है, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे आप सिंगल रेटेड कॉमा के अंदर आप नेम दे दीजिए, आप डबल रेटेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल रेटेड कॉमा में ही दे देते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है राम, लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब यहां पे देना है आपको टर्मिनेशन, यानी सेमीकोलन, अब जाके लगाना है, लगा दिया। अब क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके यहां से रन कराइए। तो रन कराएंगे तो देखिए यहां पर ये 1 रो अफेक्टेड आ गया, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब आपको बार बार ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर केवल चेंज कीजिए और आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है राम वाला। अब दूसरे पे क्या है, दूसरे पे कर देते हैं श्याम, ठीक है, और फिर इसको यहां से रन करा दीजिएगा, केवल रन करा दीजिए, तो ये दूसरा भी हो गया। अब क्या करना है, यहां से जाना है 3 करना है, और 3 करके यहां पर आइएगा, और यहां पर तीसरा रिकॉर्ड, ठीक है, विकास, एक और नाम लिख दिया, और यहां पे ये भी इंसर्ट हो जाएगा। यहां पे जाके क्लिक करिएगा, ये भी इंसर्ट हो जाएगा। 4th पे जाइएगा, यहां पे क्लिक कीजिएगा, 4 करिएगा, और यहां पे सुमित करिएगा, SUMIT, ये हो गया सुमित, और सुमित लिख करके यहां से इंसर्ट करिएगा रिकॉर्ड, तो ये भी इंसर्ट हो गया, यानी कई रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, तो ये हो गया सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम ही देना है, तो स्टूडेंट टी है, तो यहां पे लिख दीजिए स्टूडेंट, और यहां टी दे दीजिए, और फिर यहां से टर्मिनेट करिए, और टर्मिनेट करके इसको चलाइए। देखिए यहां पे सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे, जो जो इंसर्ट हुए थे सब दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो बन गया है, अब एक काम आपको करना है, आपको डेटाबेस का नाम नोट करना है। डेटाबेस का नाम क्या है हमारे, वो नोट कर लीजिए, ठीक है। डेटाबेस का नाम जब नोट कर लेंगे तो इसमें एक चीज और नोट करना है कि आपके टेबल का क्या नाम है। तो डेटाबेस और टेबल दोनों ही का नाम नोट होना चाहिए। तो डेटाबेस का नाम क्या है, देखिए ऊपर यहां पर आइए, ये आप देख सकते हैं यहां पे स्कूल नाम है, ठीक है, स्कूल को ही यूज किया था हमने, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम है स्कूल, क्या नाम है, स्कूल, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टी, ठीक है। तो डेटाबेस हो गया स्कूल नाम से, और जो टेबल है वो किस नाम से है, स्टूडेंट टी नाम से, और स्कूल का एस भी स्मॉल है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट टी नाम से आपका टेबल है। अब चलिए पाइथन पर चलते हैं, ये पूरा डेटा हमें पाइथन पर फेच कराना है। कैसे कराएंगे, बना तो लिया, लेकिन इसको पाइथन पे लेके आना है, ठीक है। कंडीशंस वगैरह तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो हमें यही देखना है कि इसे पाइथन पे कैसे लेके आया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पर पाइथन की आइडियली ओपन कर लीजिए, नॉर्मल आइडियली आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादातर तो नॉर्मल ही करते होंगे। कई स्कूलों में ना तो पाइचार्म होता होगा, ना ही जो है आपका VS कोड होता होगा, तो आप इसी पे काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से चले जाइएगा, और अब देखिए यहां पर आप बना लीजिए, किस नाम से बनाएंगे, तो एक यहां पर मैं बना लेता हूं, MyDB, MyCV, कुछ भी बना सकते हैं ऐसे, और इज इक्वल टू लिखिएगा MySQL, क्या लिखना है आपको, MySQL। और ये भी लिखने से पहले, चूंकि हम MySQL के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे इंपोर्ट लिखना होगा आपको, तो यहां लिखिए
यहां पर खाली लिख दीजिएगा डॉट कनेक्टर, CONNECTOR, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, सही लिखिएगा, कुछ भी एकदम से गलत मत कीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही सही लिखिएगा। और गारंटी देता हूं कि आपका 100% रिकॉर्ड फेच होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे डॉट कनेक्ट, ठीक है, ये लिख करके ब्रैकेट को ओपन करिएगा। और ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहां पर अब आपको देना है MyDB, या कोई भी जिस नाम से आप बनाएंगे उसी नाम से आप एक्सेस भी करेंगे। तो मैंने इसी नाम से बना लिया है, तो यहां लिखिएगा MySQL डॉट कनेक्टर, ये लिख लिया। और फिर यहां लिखिएगा डॉट कनेक्ट, तो ये हो गया डॉट कनेक्ट, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, ये ओपन कर लिया। और यहां से आपको एंटर कर देना है, नीचे आ जाना है। होस्ट हमारा क्या है, हमारा होस्ट था लोकल होस्ट। शायद आपको याद होगा शुरुआत में जब मैं MySQL ओपन कर रहा था तो मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, और यहां पे लोकल होस्ट लिख भी देते हैं, LOCAL लोकल होस्ट, गैप नहीं रहेगा दोनों में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डबल डॉट कॉमा को क्लोज कीजिएगा, फिर कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगाने के बाद यहां पर यूजर नेम, तो यूजर कौन था, हमारा रूट था, याद है ना, मैंने दिखाया भी था कि रूट नाम से हमारा यूजर है। तो यहां पर ROOT रूट कर दीजिएगा, और रूट करके इस तरीके से डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके, और फिर यहां पर अब आपको पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड आपने जो रखा होगा वही देंगे, ठीक है। तो यहां पे PASSWORD पासवर्ड लिख दिया हमने, इज इक्वल टू जो भी आपका पासवर्ड हो, ठीक है, वो पासवर्ड दे दीजिएगा। मेरे में यही पासवर्ड है तो मैं यही यहां पे दे देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर क्या करना है, फिर लगा दीजिएगा कॉमा, फिर एंटर कर दीजिएगा नीचे। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दीजिएगा, तो ये हो गया डेटाबेस इज इक्वल टू, तो डेटाबेस हमारा किस नाम से था, याद है ना, स्कूल नाम से, और स्मॉल में S था। तो यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में स्कूल दे दीजिए, SCHOOL, ये हो गया स्कूल। और अब हमारा ये काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है यहां पर हमें डेटाबेस भी चूज कर लिया। अब यहां पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, जो ऊपर ओपन हुआ था ना, यहां पर देखिए, यहां पर भी एक ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, यहां पर कोई ब्रैकेट ओपन नहीं होगा, यहां का ही ब्रैकेट ओपन रहेगा, ठीक है। और अब इसको एंटर करके नीचे आइए और इसको क्लोज कर दीजिए, यानी ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, ठीक है। अब ये करने के बाद एंटर करिए और फिर यहां लिखिएगा, यहां पे बना लीजिए माई कर्सर नाम से, ठीक है। माई CUR कर्सर होगा SOR, तो माई कर्सर हो गया इज इक्वल टू MyDB डॉट कर्सर CUR SOR, ठीक है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब एंटर कर दीजिए। अब यहां पर एग्जीक्यूशन का काम चालू होगा, ठीक है। तो फिर यहां लिखूंगा माई कर्सर CUR SOR, ठीक है। तो ये हो गया माई कर्सर, और यहां पे लिखेंगे डॉट एक्सिक्यूट, ये हो गया डॉट एक्सिक्यूट, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। डबल डॉट कॉमा के अंदर लिखिएगा सेलेक्ट इस तरीके से, और एस्टेक लगाइएगा ऐसे, ठीक है। फिर लिखिएगा फ्रॉम, ये हो गया। और टेबल का क्या नाम है, तो जो भी टेबल का नाम होगा वही टेबल का नाम यहां पे आपको दे देना है। तो हमारे केस में टेबल का नाम है, देख सकते हैं, मैंने क्या बताया था शुरुआत में, याद करिए, स्टूडेंट T, ठीक है। तो यहां पे कर दीजिएगा स्टूडेंट T, जैसे था वैसे ही कर देना है। आप अगर दिक्कत होती है तो यहाँ MySQL ओपन रखा हूं, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट T ही दिया है हमने, देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट T है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं वापस पाइथन कोड पर, ठीक है, पाइथन के आइडियली पर आ जाते हैं। तो ये आ गए। अब क्या करना है, यहाँ पर सब कुछ हो गया है। अब जो है डबल डॉट कॉमा को क्लोज कीजिएगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो फिर यहां पर एक बनाएंगे हम माई रिजल्ट के नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन जिस नाम से बनाएंगे उसी नाम से एक्सेस भी करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ऊपर बनाया था माई कर्सर, तो यहां पे कर देते हैं माई कर्सर डॉट, हम यहां पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं फेच ऑल, FETCH फेच ऑल ALL, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करेंगे, और यहां पे लिखते हैं फॉर A इन, अब चूंकि रिजल्ट में स्टोर कराया है माई रिजल्ट में, तो यहां पे माई रिजल्ट कर देते हैं। तो ये माई रिजल्ट कर दिया, और यहां पर कॉलन लगाइएगा। आपको याद है ना, पाइथन में हमेशा जब हम लिखते हैं लूप का यूज करते हैं तो कॉलन लगाते हैं, और फिर यहां प्रिंट करवा दीजिएगा A को, ठीक है। अब ये काम हो गया है। अब देखते हैं कि ये चलता है कोड या नहीं चलता है, और अगर नहीं चलता है तो क्या दिक्कत है, और अगर चल जाता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो FETCH.py यही नाम मैंने इसे दे दिया। अब इसे हमने फेच के नाम से सेव कर लिया। अब इसको रन कराते हैं, यहां से जाते हैं, F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप। तो जैसे ही रन कराएंगे तो देखेंगे कि लाइन वाइज, अब ये लाइन वाइज क्यों आ रहा है, इस लूप की वजह से, ठीक है, लूप लगाया है, दैट्स व्हाई ये लाइन वाइज आ रहा है।
तो पहले पे कौन सा रिकॉर्ड था? राम था, दूसरे पे श्याम था, तीसरे पे विकास था, चौथे पे सुमित था। जैसा था वैसा ही बिल्कुल आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट कराए थे, आपको याद आ रहा होगा, और यही रिकॉर्ड्स आपको पाइथन पे भी फेच होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें कई फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फेच ऑल का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे फेच वन का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप फेच वन यूज करते हैं, FETCH होता है, ONE, तो ये फेच वन हो जाएगा। और फेच वन यूज अगर आप करेंगे तो केवल पहला रिकॉर्ड ही फेच होगा। देखिए कैसे, इसको चला दूं, मैं एक बार सेव कर लिया है, अब इसको चला देता हूं यहां से, तो ये चला दिया, तो केवल एक रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड ही फेच होगा, ठीक है। देख रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि फेच मैनी करें तो यहां पर हमें देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे देखिए ये फेच मैनी किया हमने, तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड देखने हैं? जैसे 2 यहाँ पे दे दिया हमने, और यहाँ पे इसको रन करवाएंगे तो यहाँ से 5 कर देते हैं, ये हो गया 5, और यहाँ से चला देते हैं। तो देखिए 2 रिकॉर्ड हमने दिया था, तो 2 रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं। अगर 3 कर देंगे तो 3 आएगा। तो यही तीनों फंक्शंस हैं, काफी बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फिर चला दिया तो 3 इस बार लिखा था, तो 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो जितना लिखेंगे उसके हिसाब से रिकॉर्ड आते चले जाएंगे। यही तरीका है, यही है, बहुत आसान है। कॉपी में लिखना तो बहुत आसान है, कॉपी में तो कोई एरर आता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप सिस्टम पे करेंगे और सिस्टम पे अभ्यस्त हो जाएंगे तो कॉपी पे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगेगी। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी दीपावली। थैंक यू।